Bhagavad Gita, 6th chapter, 18 shloka. Yesterday, we have discussed up to 6.7, 17. 17 we discussed. So 18 जो chapter 6 18 नंबर श्लोक है. यदा विनियतं चित्तम् आत्मनि एव अवस्थिते निष्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा. यदा विनियतं चित्तम् आत्मनि एव अवस्थते निष्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा. Yada means when, viniyatam, particularly disciplined, chittam, the mind and its activities, atmani, in the transcendence, eva, certainly, avasthite, becomes situated, nispraha, devoid of desire, sarva, for all kinds of, kamebhya, material sense gratification, yuktaha. Yukta means well situated in yoga. Iti das uchyate is said to be tada at that time. When the yogi by practice of yoga disciplines his material activities, his mental activities, and becomes situated in transcendence, devoid of all material desires, he is said to be well established in yoga. Srila Prabhupada ki jai. When yogi, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कौन सा योगी? ध्यान योगी. तो ध्यान योगी के बारे में, when yogi by practice of yoga डिसिप्लिन इज मेंटल एक्टिविटी, पहले माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा. शम दम, सो शम इज माइंड कंट्रोल, दम सेंस कंट्रोल. पहले सम एंड दम ये दोनों को रहेगा. पहले फिजिकल पोस्चर को कंट्रोल करना पड़ेगा, माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी भगवान का मैंने को ध्यान कर सकते हैं. तो इसीलिए जो अष्टांग योग में 8 लेवल जो है, 8 लिम्स है, तो 8 लिम्स में जैसे आपका पहले यम नियम आसन प्राणायाम, ये पहला 4 है. इसको बोलते हैं कि डिस्कस हुआ होगा पहले, तो जोग आरुक्ष एंड देन जोग आरूढ़, जोगारूढ़, जोग आरुक्ष, तो दो भाग में डिवाइड किया है. तो 4 तो यम नियम आसन प्राणायाम. तो पहले क्या कंट्रोल, आसन प्राणायाम फिजिकल पोस्चर को कंट्रोल करना है. आसन मीन्स फिजिकल पोस्चर, सिटिंग पोस्चर, कोई पद्मासन में बैठना है तो इसको जरूरत है. क्योंकि अगर हम ध्यान करना चाहेंगे, सो के ध्यान करेंगे तो होगा नहीं, माइंड इधर उधर जाएगा. तो हमको एक पोजीशन चाहिए, पोस्चर ठीक ठाक. क्योंकि कोई भी देखिए, जैसे कल डिस्कस हुआ था कि हम लोग मंदमुई सावधान मते जो डिस्कस कल किए थे कि सावधान रहना पड़ेगा, माइंड को कैसे सावधान रखना पड़ेगा. पोस्चर में भी इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि हम लोग किस पोजीशन में है. जैसे आप देखिए, पुलिस में है, आर्मी में है, डिफेंस में है, तो उनका पोजीशन सबसे सावधान पोजीशन रहते हैं, सो दैट इजी टू मतलब अटैक. तो सिमिलरली कोई काम करने के लिए पोजीशन पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ऑफिस में जाइए, कहीं पे भी जाइए, घर में जाइए, तो पोजीशन वो कैसे भी जाके ऑफिस में कैसे भी नीचे बैठ जाएगा, कोई सो जाएगा तो काम थोड़ी कर सकता है. तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग को आसन पोजीशन, आसन मतलब ध्यान करना पड़ेगा. माइंड को पहले कंट्रोल करना पड़ेगा, पोजीशन को कंट्रोल रखना पड़ेगा. तो इसीलिए यहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ योगा में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सिमिलरली हम कभी सेवा करते हैं, सेवा का भी उस टाइप का डिफरेंट मुद्रा है, तो वो पोजीशंस, डिफरेंट पोजीशंस में हम लोग रह के डिफरेंट टाइप का प्रणाम करना है, ओबेसेंसेस ऑफर करना है, साष्टांग प्रणाम करना चाहिए. तो हम लोग खड़ा होकर भी ऐसे कर देते हैं. तो खड़ा होकर कर दिए और साष्टांग प्रणाम किए, दोनों पोजीशन में डिफरेंस, मूड में डिफरेंस आ जाता है. कि अगर साष्टांग प्रणाम कर रहा है तो डेफिनेटली उसका, ऑफ कोर्स माता जी लोग को साष्टांग प्रणाम नहीं करना है, तो उन लोग को दे शुड नॉट टच देयर होल बॉडी टू द ग्राउंड. तो वो नील डाउन जैसे होके उसको प्रणाम करते हैं. तो उसमें तो अष्टांग प्रणाम, साष्टांग प्रणाम नहीं है, तो उसमें तो 4 अंग लग जाएगा, तो उस टाइप का. तो यहाँ पे पोजीशन, पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऑलवेज सिटिंग वेरी इन स्ट्रेट एंड इरेक्ट पोजिशंस.
तो दैट मीन्स वो सावधान पोजीशन। सो इसीलिए योग में भी ऐसे ही, योग में मीन्स अष्टांग योग में भी वो पोजीशन है, भक्ति योग में भी पोजीशन है, तो हर चीज़ में पोजीशन का इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसलिए यहाँ पे आसन, इसमें ध्यान योग में वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है वो पोजीशन सब। तो इसलिए आसन रहता है पोजीशन, सिटिंग पोस्चर। प्राणायाम ब्रीदिंग कंट्रोल, सांस को कंट्रोल करना पड़ेगा। इनहेलिंग एंड आउटहेलिंग, वो 2 जो टाइप का एयर को बैलेंस करना पड़ता है। तो उसको कुंभक, रेचक, इस टाइप का डिफरेंट टाइप का इनहेलिंग एंड आउटहेलिंग टाइप का है। हमारा अंदर में 10 टाइप का एयर है, 10 टाइप्स ऑफ एयर आर देयर। तो उसको 5 ऊर्ध्वगामी, वो 5 ऊपर जाता है, 5 नीचे जाता है, उसको बैलेंस करके 16 वहाँ पे उस एयर में रेस्ट करना है उसको। तो ये आसन हो गया, प्राणायाम हो गया। यम और नियम, नियम मीन्स रूल्स, यम मीन्स रेगुलेशंस। तो रेगुलेशंस कुछ डूज एंड डोंट्स। तो regulations mean don'ts and that is called yama, niyama means some rules। वह तो कुछ हमको रूल फॉलो करना पड़ता है। तो इसमें एक रूल ये इम्पोर्टेंट होता है कि हाँ, कोई भी प्रोसेस में जाइए, इसमें ये ध्यान योग में भी अलाउड नहीं है कि आप यू वन हैज़ टू बी बिकम वेजिटेरियन। ही कैन नॉट बी नॉन वेजिटेरियन। एंड जो योग करते हैं हम लोग, जो आजकल जो योग योग के लिए जाते हैं, चलिए आज सवेरे उठ के कुछ योग कर लेते हैं, योगा। तो वो सो कॉल्ड योगा, वो योगा, लेकिन नॉनवेज खाना खा के योगा करना, ये सब उसमें अलाउड नहीं है, तो उस पर रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसीलिए जीव हत्या करेंगे तो एनी ऑफ दिस, आप प्रोसेस लीजिए, धर्म ले लीजिए, या जो भी इस टाइप का स्पिरिचुअल में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस इसमें सर्वधर्म का एक सार है। क्या है? नामे रुचि, जीव दया, देन वैष्णव सेवा। तो ये जो जीव दया, नाम में रुचि, वैष्णव सेवा, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें दूसरा जगह में वैष्णव सेवा नहीं भी कहेंगे, तो जीव दया, नाम में रुचि कहेंगे। तो इसलिए ये सर्वधर्म सार बोल के बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग जीव को दया नहीं करेंगे, तो हम भगवान का कृपा कैसे मिलेगा? क्योंकि सब कोई भगवान का संतान है। तो कोई दूसरा एनिमल है, छोटा एनिमल है, जो कोई भी एनिमल है, वो हम लोग उसको मारेंगे हमारा जीवा के लिए, तो हम कैसे दूसरा का कृपा भगवान कैसे मिलेगा? वो तो भगवान का सारे संतान है। हम लोग तो इंटेलिजेंट, ह्यूमन बीइंग इंटेलिजेंट है, ये बड़ा बेटा है, अच्छा बेटा है। और जो लोअर एनिमल है, एनिमल से वो तो अच्छा नहीं है, छोटा है, उसका बुद्धि कम है, उसका शक्ति कम है। लेकिन वो बड़ा जो बेटा है, उसको जो छोटा है या जो उतना स्ट्रेंथ नहीं है, बुद्धि नहीं है, उसको हेल्प करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो भगवान कैसे खुशी नहीं होंगे? तो क्यों पिताजी सबका, सबके पिताजी है ना, सबके लिए अहम बीज प्रद पिता, तो सबका बीज प्रद पिता होते हैं। तो इसीलिए जीव को दया नहीं करेंगे, नाम में रुचि आ गया, मुश्किल है। और नाम में रुचि रहने से फिर जीव जीव का भी दया आएगा। तो ये दोनों बहुत इंटरलिंक्ड है। तो इसीलिए हमको जो नॉन वेज ईटिंग मना करता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी देखिए, जो अष्टांग योगी में ये नॉन वेज खाना अलाउड नहीं है। एंड ऑल्सो सेक्स लाइफ, दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैज टू बी, मैंने लिव, मतलब इस टाइप का है। ये बहुत हाई पोजिशंस में है। तो इसीलिए हम लोग को अगर हायर चीज़ पाने के लिए लोअर चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। तो हायर टेस्ट आएगा कैसे? तो यहाँ पे लिखा है, तो इसलिए प्रभुपाद ने लिखे, दी एक्टिविटी ऑफ योगी आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम दोज ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन बाय हिज कैरेक्टरिस्टिक सीजेशन फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल डिजायर्स। इस टाइप का डिजायर उसमें हाइफन देकर लिखते हैं, ऑफ व्हिच सेक्स इज द चीफ। बोले सेक्स डिजायर को छोड़ना पड़ेगा। ए परफेक्ट योगी इज सो वेल डिसिप्लिन्ड इन द एक्टिविटीज ऑफ द माइंड दैट ही कैन नो लॉन्गर बी डिस्टर्ब्ड बाय एनी काइंड ऑफ मटेरियल डिजायर। तो इसमें सेक्स लाइफ छोड़ना पड़ेगा, तो फिर बच्चा कैसे, आगे की जनरेशन कैसे आएगा? तो इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं कि जो उस टाइप का सेक्स लाइफ जो भी है, वो भी यज्ञ है, जो कि हम फॉर रेजिंग कृष्ण कॉन्शियस चाइल्ड, हम ऐसे बच्चा पैदा करेगा, फॉर इंद्रिय तृप्ति करते हुए बच्चा पैदा होता है, या भगवान का सेवा नहीं करने के लिए छोड़ के कोई भी बच्चा पैदा करते हैं, तो वो हो गया प्रॉब्लम है, उसमें सेक्स लाइफ इज प्रॉब्लम। अदरवाइज सेक्स लाइफ इज ऑल्सो, ये भगवान बोलते हैं वो अच्छा है। इफ प्रोवाइडेड, इफ यू रेज ए कृष्णा कॉन्शियस चाइल्ड, उसके लिए 100 बच्चा भी कर सकते हो। क्योंकि जैसे हम लोग पहले बच्चे बहुत होते थे, क्रिकेट टीम बनाते थे, तो उस टाइप का भी 100 बच्चा बना सकते हो, लाइक कौरव। लेकिन वो कौरव नहीं बनना है, पांडव जैसे बनना पड़ेगा। तो इसीलिए भक्त बनना पड़ेगा। तो भक्त बनाने के लिए, भक्त चाइल्ड को बनाने के लिए, भक्त को
लाने के लिए उधर में, तो हम लोग को प्रैक्टिस करना है, उसके लिए बहुत सारा प्रोसेस है। पहले भक्ति मार्ग में रहना पड़ेगा, ये सब कम ये करेंगे, भगवान से जोड़ेंगे, फिर एक गर्भधान संस्कार होता है, वो गर्भधान संस्कार करते हुए फिर इफ यू ब्रिंग ए चाइल्ड, दैट चाइल्ड विल बी डिवोटी चाइल्ड, वो आएगा सोल, डिवोटी सोल आएगा। तो इसका हम लोग वो नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो जो बच्चा पैदा होंगे वो हमारा टेंशन का कारण हो जाता है। वो बोलते हैं अरे बच्चा बालूंगा बन गया, जो उड़िया में बोलते हैं बालूंगा बन गया। तो वो बच्चा उस टाइप का बना क्योंकि हमारे चलते बना, कि हम लोग उसको हाँ ठीक से, हम ठीक नहीं है, हम दूसरा को क्या देखिए कौन सा जगह में मंदिर है, मंदिर में जाने से मन अच्छा लगता है, क्योंकि मंदिर, और ये एक टाइप का मंदिर है जहाँ पे जाएंगे तो मन ठीक नहीं लगता है, क्योंकि वो चारों तरफ गंदा फैला हुआ होगा, भगवान का ड्रेस कभी चेंज नहीं होता होगा। अब देखिए इस्कॉन में जाइए, भगवान का ड्रेस 2 टाइम, कहीं पे भी 3 टाइम भी चेंज होता है। तो एक दिन में 3 टाइम, 2 टाइम तो मिनिमम है, भगवान सोने का पहले चेंज होता है ड्रेस, फिर दर्शनार्थी का टाइम में पहले, फिर भगवान को नहाने के बाद में दूसरा ड्रेस पहनाते हैं। तो ये मिनिमम इस टाइप का चलता है। तो और दूसरा मंदिर में जाइए, देखना है वहाँ पे क्या करते हैं, 7 दिन तक, महीना तक एक ही ड्रेस रहता है, उसको धोते नहीं। और चारों तरफ में वहीं पे भगवान को भोग लगाने के लिए केला का छिलका डाला हुआ होगा। शिव जी का जो जहाँ पे हम लोग दूध उनका ऊपर में डालेंगे, वो ऐसे ही उस जगह पूरा अनक्लीन रहता है। फिर भी हम लोग बोलते हैं ठीक है चरण मूत्र सदा पाना है, तो उसको पाने के लिए मन नहीं करेगा। एंड लेकिन हम लोग बाई कंपल्सन लेना चाहते हैं, क्योंकि मन नहीं करता है। तो इसीलिए जो क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, तो उसी टाइप का जहाँ पे क्लीन है, जिससे माता का गर्भ क्लीन है, तो उसी क्लीन जगह में भक्त आएगा, उसको क्लीन करना पड़ता है। तो इसलिए क्यों पहले था कि इवन माताएं किसी का कोई भी दूसरा पुरुष के बारे में सोचना, मेंटल भी सोचना नहीं चाहिए। अगर इसीलिए माता जी बोलते हैं, मतलब जो मदर सीज एक्सेप्ट हस्बैंड एवरीबॉडी इज ए सन, एंड जो मेल पर्सन वो सीज एक्सेप्ट वाइफ, सबको वो देखेगा मदर का पोजिशन में। तो इसलिए मातृवत परदारेशु, हाँ, तो आत्मवत सर्वभूतेषु, राष्ट्रवत परद्रव्येषु, जो पश्यति सो पंडिता। तो आत्मवत सर्वभूतेषु, दूसरा प्राणी का हमारा, हम दूसरा प्राणी को हम अपना से का साथ में समान सोचना चाहिए। मैं इस पोजीशन में अगर प्रॉब्लम में हूँ, अगर वो प्रॉब्लम में होगा तो हम क्या, कैसे होगा, तो हम उसको उस टाइप का प्रॉब्लम में नहीं डालना है, उसको मेंटली या फिजिकली या कष्ट नहीं देना है। तो उस टाइप का कोई भी पोजीशन में, वो पोजीशन में दूसरा लोग रहने से मेरा मेरा मैं अगर उस पोजीशन में जाता हूँ, तो कीप योरसेल्फ इन द शूज ऑफ अदर्स पर्सन। तो देन आत्मावत पर माने सर्वभूतेषु, सब प्राणी का भगवान मैं जैसे हूँ, तो भगवान का संतान है, तो इसलिए उसका देखना पड़ेगा। मातृवत पर दारेशु, तो एवरी वुमन शुड बी ट्रीटेड एज मदर एक्सेप्ट वाइफ। सिमिलरली जो लष्ट्रवत पर द्रव्येषु, जिसका दूसरा का सामान जो है, कोई भी चीज किसी का है, उसको हमारा मेरे लिए वो स्टोन जैसे है, मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू उसको लेना है, किसी का पोजीशन से हम लोग उसको हाँ नहीं लेना है, इन्वेस्ट नहीं होना है। तो इस तरह का उसको बोलते हैं पंडिता, उस तरह का। और दूसरा भी रीजन भी देता है, ब्राह्मणे गभीरस्थिनी, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गभीरस्थिनी सुनिचय वो स्वपाक, जो पंडित समदर्शन, ऑलरेडी हम 5 अध्याय में 18 श्लोकों में पढ़े हुए हैं। तो सबको समान दिखता है। तो आप जैसे आत्मवत सर्वभूतेषु, मतलब सब भगवान का संतान है, सब में भगवान बैठे हुए परमात्मा है, तो वो भगवान का मंदिर है। तो इसी सेंस में इसको देखना पड़ेगा। जैसे हम लोग तिलक क्यों लगाते हैं? इसीलिए लगाते हैं कि ये शरीर भगवान का मंदिर है। जैसे क्रिश्चियन धर्म में उनका जो क्रॉस लगाते हैं उनका मंदिर में, तो हमारा भी ये शरीर एक मंदिर होता है और इसमें हम तिलक लगाते हैं, इन सिंबलाइजिंग दैट विष्णु का मंदिर है ये, क्योंकि परमात्मा अंदर बैठे हुए हैं। तो इसीलिए ये जो सर्व भूतेषु समान देखना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है जो भक्त है, तो वो क्या करता है, कैसे बच्चा को लाएगा अपना जो उदर में कैसे आएगा? तो इसलिए पहले तो हम लोग पहले से ही प्रॉब्लम कर दिया है। हमारा पहले से प्रॉब्लम है, हम अभी बच्चा को डाँटते हैं, बोलते हैं अरे नालायक बेटा, बेटी है, नालायक है, कुछ नहीं। उसके लिए हम मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा मेजर पार्ट है। पहले हम पैदा करेंगे, अगर भक्त को लाएँगे,
तो दैट इज कॉल्ड 50% प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, रेस्ट 50% ट्रेनिंग। हम लोग बच्चा पैदा किया, उसका बाद में उसको ट्रेनिंग भक्ति में देना पड़ेगा, उसके लिए अपने को आचरण करना पड़ेगा और उसको आचरण करते हुए सिखाना पड़ेगा। हम बोलेंगे हम टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, दूसरा बेटा को बच्चे को बोलेंगे तुम टीवी मोबाइल मत देखो, ये नहीं हो सकता है। वो पहले से बचपन से देखता है कि पिता माता क्या कर रहा है। तो हम लोग पिता माता झगड़ा करते रहते हैं, तो बच्चे को बोले तुम झगड़ा मत करो, ये होगा नहीं। तो सिमिलरली, तो इसीलिए तो आज महात्मा गांधी के पास में एक माता जी गई थी उसका बच्चा को लेके कि इसको बोलने के लिए, इसको जो क्या है उसको शुगर और या स्वीट छोड़ने के लिए। तो बोले महात्मा जी बोले नहीं, नहीं बाद में आइए, 1 महीने के बाद में आइए। तो 1 महीने के बाद में आए, तभी बोले बच्चा आप ये जो स्वीट है अच्छा नहीं, उसको छोड़ देना है। तो देन माता जी पूछते हैं महात्मा गांधी जी को, हमको 1 महीने के बाद में दोबारा क्यों बोला, उस टाइम में तो बोलना चाहिए। बोले पहले मैं तो छोड़ा नहीं था, तो इसलिए मैं पहले छोड़ के देन मैं उसको बोल सकता हूँ, इसलिए मैं 1 महीना लिया उसको छोड़ने के लिए। तो इसी टाइप का हम लोग पहले से ही बच्चा को, हम लोग का प्रॉब्लम है, हम लोग 5 अंगूठा है, ये 5 अंगूठा हम दूसरा को जब अंगूठी दिखाते हैं तो 4 हमारा खुद तरफ आता है। तो हम लोग इस तरह का बोलते हैं कि जो एक सुई है, उसका जो सीवर्स चालूनी बोलते हैं उसको उड़िया में, तो उसका एक सुई का एक पीछे में एक होल है। लेकिन ये जो सीवर बोलता है सुई को, तुम्हारे पास में एक होल है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले दूसरा का दोष देखते हैं। हमारा अंदर में 50 तो दोष होगा, 5,000 5 लाख दोष होगा, लेकिन हम देखेंगे अरे वो आदमी वो नहीं किया। ऑफ कोर्स जो भक्त बनता है तो उसका तो छोटा भी सी कोई माने प्रॉब्लम है, कोई फॉल्ट है तो दूसरा लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं कि अगर एक ब्लैक क्लॉथ का ऊपर में दूसरा एक ब्लैक डॉट आ गया तो कोई पता नहीं चलता है, एक व्हाइट क्लॉथ का ऊपर में एक डॉट आ गया तो पता चल जाता है। तो भक्त लोग का इस टाइप का है कि दे हैव टू वेरी कॉशियस। तो इसीलिए दूसरा के पास में 1000 फॉल्ट है, वो उसको पता ही नहीं चलता और 10 कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो भक्त है उसका फॉल्ट कम है, हाँ, तो उसके बाद में वो अगर कोई फॉल्ट करता है, कोई गलती करता है तो पता चल जाता है, अरे ये तो इसीलिए उसको भी कॉशियस होना पड़ेगा। लेकिन दूसरा लोग क्या अगर उसी को देखेगा पहले कि इसका क्या प्रॉब्लम है। अपना प्रॉब्लम हमारा 50 तो होगा, लेकिन हमारा फॉल्टी होगा, लेकिन हम नहीं देखेगा, हम दूसरा का देखेगा। तो ये दुनिया का चीज़ है। तो इसीलिए भक्त जो है सेक्स लाइफ कर सकता है, करना चाहिए, प्रोवाइडेड एंड ओनली फॉर रेजिंग कृष्ण कॉन्शियस चाइल्ड, उसके लिए सेपरेट डिस्कशन करना है। तो इसीलिए हम लोग जो सोसाइटी के लिए क्या देते हैं, गृहस्थ होने का कारण यही होता है कि जो बच्चा पैदा होगा वो भक्त बनाना है। लेकिन हम लोग जानते नहीं है, पहले प्रोसेस में नहीं थे। ठीक है, जब से आया तब से इसको करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम सोसाइटी के लिए क्या है, बर्डन लाते हैं। वी आर अ बर्डन, आइदर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन और पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। न्यूट्रलिटी कुछ नहीं है। अरे हम किसी का खराबी नहीं करते हैं। अरे खराबी नहीं करते, अच्छा करते हो क्या? अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो आप खराबी कर रहे हो। न्यूट्रल बोल के कुछ चीज नहीं। तो आइदर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन और पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। जो पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए बोलता है कि अहिंसा क्या है। प्रभुपाद ने यहाँ पे भगवद गीता का चैप्टर 13 का 8 to 12 श्लोक में अहिंसा का बारे में बोलते हैं, नॉन वायलेंस एक क्वालिटी है। तो नॉन वायलेंस क्या है? ये नॉन वायलेंस यही होता है, आप अगर दूसरा को आप ये भक्ति में आने का बाद में आप अगर दूसरा को इसके बारे में, भगवान के बारे में नहीं बताते हैं, तो आप वायलेंस कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो। उसका मतलब आप तो किसी का ऊपर में कोई फिजिकल अटैक नहीं किया, कोई मेंटल अटैक नहीं किया, फिर भी आप हिंसा क्यों कर रहे हो? बिकॉज पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नहीं है। इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, आप नहीं है तो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। हर इंडिविजुअल, इसीलिए उसका घर का आसपास में जितना लोग है, बंधु है, फ्रेंड्स है, सबका आपको पता चल गया ये भगवान का रास्ता है, यहाँ पे जाने से सुख शांति जो भी है, हमारा एम ऑफ द ह्यूमन लाइफ पता चल गया। दूसरा को बताना चाहिए, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि टाइम, मनी, रिसोर्सेस, एवरीथिंग वन हैज टू इन्वेस्ट ऑन दैट। ऐसा नहीं हो जाता है, तो अभी देन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन है। हम बोल रहे हैं कि मैं तो किसी का प्रॉब्लम नहीं कर रहा, मैं क्यों मेंटली सफर कर रहा हूँ, मैं क्यों फिजिकली सफर कर रहा हूँ, ये मेरा कर्म है। और हम ये दूसरा भी कारण है कि मैं दूसरा को हेल्प नहीं कर रहा हूँ। मैं दूसरा का स्पिरिचुअली हेल्प करना चाहिए, उसको अपलिफ्ट करना चाहिए। इसीलिए भक्ति सिंह सरस्वती ठाकुर बोले थे कि 200 गैलन्स ऑफ ब्लड्स फॉर ईच नेबर यू हैव टू गिव। आपका घर का चारों तरफ में जितना नेबर है या आप जिसको बंधु है, आप जानते हो, उसका प्ले के लिए हमको ब्लड देना पड़ेगा, 200 गैलन ब्लड्स फॉर ईच इंडिविजुअल्स। अगर नहीं दे रहे हो तो वायलेंस कर रहे हो। तो इसीलिए जो यहाँ पे, इसलिए जो सेक्स के बारे में बोल दिए, तो इसको कैसे करना है, तो इसलिए यहाँ पे परफेक्शनल स्टेजेस में भक्त क्या करता है, भक्त का दूसरा है, सब समय माइंड को भगवान की सेवा में लगाता है, हर अंग को भगवान लगाता है। इसलिए उसका माइंड में वो
जो शुद्ध भक्त है उसका सेक्स लाइफ इज नॉट रिक्वायर्ड, ही इज नॉट इंटरेस्टेड फॉर दैट unless until it is required for the Krishna conscious, reaching Krishna conscious child. So this professional stage can be contained, automatically attained by persons Krishna in Krishna consciousness. And श्रीमद् भागवतम इसलिए बोला गया है, अम्बरीश महाराज बताया कि उनका सारे अंग भगवान का सेवा में लगाते थे। अम्बरीश महाराज सारे सम्राट जो पूरा ससागर पृथ्वी का होल वर्ल्ड का राजा थे। तो लेकिन वो क्या करते थे, वही बोल रहे हैं यहाँ पे, शवई मना कृष्ण पदारविंदोर बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जन दिशु श्रुतिम चकराच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृश्यौ तद्भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम घ्राणम च तत्पाद सरज सौरभे श्रीमत् तुलस्या रसनम तदर्पिते पादो हरेर क्षेत्र पद अनुसपणे शिरो हरिषिकेश पदाभिवंदने कामम च दास्ये न तु काम कामया यथा उत्तम श्लोक जनाश्रय रति। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। सभी मन कृष्ण पदारविंदे, मन को जैसे भगवान कृष्ण का पाद पद्म में फिक्स करना है, वो कर रहे थे अमरीश महाराज। वाचम से वैकुंठ गुणानुवर्णन है, वाचा मीन्स वार्ड, वैकुंठ मीन्स प्लानेट वैकुंठ होता है, और वैकुंठ जहाँ भगवान को भी वैकुंठ बोलते हैं। तो वैकुंठ गुण जहाँ पे कुंठा नहीं है, भगवान का पास में जाएंगे कोई कुंठा नहीं है, कोई एंग्जाइटी नहीं है। मेटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ एंग्जाइटी, वहां पे फुल ऑफ यहाँ पे फुल ऑफ टेंशन, वहां पे नो टेंशन। तो या यहीं पे रहकर अगर भगवान साथ में जोड़कर रहेंगे, सेवा करते रहेंगे तो कोई टेंशन नहीं है। हम लोग बोलते इतना टेंशन हो रहा है, बिकॉज टेंशन यही हो रहा है कि हम भगवान को छोड़ के सारे चीज करते हैं, और भगवान का सेवा में रखेंगे तो नो टेंशन। मतलब भगवान सेवा मतलब क्या, ऑफिस काम भी भगवान सेवा जैसे करना है, बच्चा को भी पढ़ाना पड़ेगा तो भगवान का सेवा जैसे करना पड़ेगा, उसके लिए ट्रेनिंग लेना पड़ेगा कैसे करना है। वाचाम से कोई, इसलिए वार्ड को वैकुंठ गुणान वर्णन, भगवान का गुण का वर्णन करने में हमारा वार्ड को लगाना पड़ेगा, और उनका नाम लेने में, उनका गुण वर्णन करने में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो करो हरे मंदिर मार्जन, कर मीन्स हैंड है, भगवान का मंदिर को मार्जना करना पड़ेगा, सफाई करना पड़ेगा हाथ में, या सारे भगवान का सेवा करना पड़ेगा। हाथ भगवान किस लिए दिया, हम वो भगवान का है ना, मेरा है ये हाथ, मेरे को दिया, ये पार्ट तो सब कुछ तो भगवान का है, दिया हुआ है मेरे को, वो किस लिए दिया। ठीक है, अपना शरीर का रक्षा करना है, वो उसके लिए दिया, लेकिन वो अल्टीमेटली भगवान का सेवा करके इसको करना पड़ेगा। तो हम करोड़ हरे मंदिर मार्जन, हम कभी जाते हैं मंदिर, घर में भगवान का रखे नहीं रखे कुछ नहीं है, तो हम इसीलिए बोला था कि एटलीस्ट आपका पूजा रूम का जो सेवा जितना है खुद को करना चाहिए। किसी को दूसरा, आजकल है कि कोई ब्राह्मण रख के पूजा करते हैं। अरे भाई, आप जो आपका शरीर पोजीशन नहीं है, या कोई है नहीं ऑल्टरनेटिव, दैट इज समथिंग डिफरेंट। जब तक हमारे पास में शरीर का शक्ति है, तो हम भगवान का पर्सनल सर्विस सब करना चाहिए। हम प्यूरिफाई कैसे होगा, हमारा अंग सब कैसे प्यूरिफिकेशन होगा, भगवान इज ऑल प्योर, उनका साथ में जोड़ना पड़ेगा, हाथ पैर सब कुछ, मन जो भी शरीर सब कुछ, मन शरीर सब कुछ भगवान से लगाना पड़ेगा, धन तन तन मन धन सब कुछ। तो श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय, कान में क्या सुनते हैं हम लोग, माने भगवान का बारे में सुनना चाहिए, लेकिन हम कान में क्या सुनते हैं, हमारा कान में तो ईयरफोन लगा के दूसरा कुछ सुनते, वो तो कान खराब भी हो जाएगा। तो इसीलिए ये भगवान का बारे में सुनना पड़ेगा। जो भी इनपुट जाएगा अंदर में, इन इनपुट इज गुड, आउटपुट विल गो गुड आउटपुट, गो गुड इन गुड आउट। बट हम लोग क्या करता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो गुड इन गुड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो हम लोग गुड इन करना पड़ेगा। तो हमारा जितना इंद्रिय है, हमारा नौबत द्वारा पूरा दही, हमारा 9 गेट्स है ये शरीर में, 2 आंख 2 कान, इस टाइप का ओपनिंग सब है। तो इसमें क्या जाएगा, अगर इसमें इंटरनली हम, अगर कभी कभी हम देखते हैं कोई जगह में गए हैं, अगर रॉन्ग फूड खा लिया, वो फूड पॉइजनिंग हो गया। अगर हम कुछ इस टाइप का जो भी चीज इनपुट लेते हैं, वो हमारा अंदर में जाके खराब, अगर चीज ले लिया तो खराब होता है। तो इसी टाइप का इसलिए जो है एंटीबायोटिक्स जरूरत पड़ता है उस टाइम में। तो इसीलिए हमारा इनपुट जो है, इनपुट को सही रखना पड़ेगा। सुनने में भगवान का बारे में, वार्ड में भगवान के बारे में, नाम करो, प्रसाद लो, ये सब करना पड़ेगा। श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय, भगवान का कथा श्रवण करने के लिए ये कान दिया गया है। मुकुंद लिंगालय दर्शन दृश्य, देखना है आंख में क्या करना है, मुकुंदा जो है, जो मुक्ति देता है, भगवान मुकुंद है। तो मुकुंद लिंगालय मंदिर जाओ, भगवान को दर्शन करो। तद्भृत्य गात्र स्पर्श अंग संगमम, ये शरीर मिला है तो भक्त का साथ में शरीर मिलाने के लिए, इसने मीन दैट सर्विस ऑफ दिस, भक्त का सेवा करो।
तो ये हाथ दिया भगवान का, जो भक्त का पादों को स्पर्श करने के लिए और उनका सेवा करने के लिए। लेकिन हम लोग किसको, भगवान का सेवा करना है, भक्त का सेवा करना है, लेकिन हम लोग वो नहीं करते हैं। तद्भृत्य गात्र स्पर्श अंग संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभ है। हम जो नाक दिया इसमें क्या सूंघना चाहिए, तो सरोज सौरभ है। जो सरोज मीन्स लोटस फ्लावर, भगवान का बहुत प्रिय होते हैं, तो भगवान को लोटस फ्लावर अर्पण करना पड़ता है। करने से भगवान बहुत खुश होते हैं। तो उनका पाद पद में लोटस फ्लावर अर्पण करके और फिर जो प्रसाद पूजा करते हैं भृत्य गात्र स्पर्श घ्राणम च तत्पाद, भगवान का पाद पद में लोटस फ्लावर, तो भगवान की कौन सा फ्लावर जाना चाहिए, जो सेंटेड फ्लावर होते हैं वो उसी टाइप का फ्रेश फ्लावर से उसको भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो तदपाद, और उसका बाद में वो जो पूजा का बाद में जब वहां से फूल निकलते हैं उसके बाद में उसको ग्रहणम करना चाहिए, आग्रहण करना चाहिए। एंड तुलसी भगवान को अर्पण करना है, और तुलसी को बाद में ले सकते हैं और आग्रहण कर सकते हैं। ग्रहणम जो तत्पाद सूर्य स्वरूप है, क्यों लोटस बहुत भगवान का प्यारी होते हैं। हाँ, तो भगवान का सारे अंग लोटस जैसे है, तो इसलिए। और लोटस में क्या है ना, ये उसमें एक मधु निकलता है, तो ये मधु बहुत कूल होता है। तो भगवान को आपका देखिए, भगवान का जो इसलिए भगवान का शंख चक्र गदा पद्म पकड़ते हैं, लक्ष्मी देवी पद्म पकड़ते हैं, तो भगवान का प्रिय है। इसलिए ये जो है लक्ष्मी पूजा हम लोग का काल था। तो इसीलिए ये कौन सा लक्ष्मी है वो भी देखना पड़ेगा। दो टाइप का लक्ष्मी है। तो आजकल जो हम जो पूजा करते हैं लक्ष्मी देवी, वो अलग लक्ष्मी है, और जो रियल लक्ष्मी वो होते हैं कि लक्ष्मी नारायण है, तो वो राधा रानी का एक्सपेंशन लक्ष्मी है, तो उनको पूजा करना से। और दूसरा एक लक्ष्मी है जो कि आप देवो देवी का में कंसिडर किया जाता है लक्ष्मी देवी। हम उनको क्या पूजा करते हैं, उनको धन संपत्ति लाने के लिए पूजा करते हैं। तो लेकिन हम लोग भगवान का लक्ष्मी नारायण को पूजा करते हैं बिफोर राधा कृष्ण, क्यों हम उस पोजीशन में पहुंचे नहीं, इसलिए लक्ष्मी नारायण को पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी जी को यही है कि नारायण का सेवा में हमको एंगेज करना है, और अगर कोई लक्ष्मी भी हमको मिलता है तो नारायण का सेवा में लगाना पड़ेगा। तो घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमद तुलसी रसनम तद अर्पितम। तो जो तुलसी फ्लावर, तुलसी ऑफर करते हैं भगवान पाद पद में, उसको अपना लेना है। तो पदौ हरेक क्षेत्र पदानुसर्पण पैर दिया गया है। हम जाते हैं तीर्थ स्थान को जाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग जाते हैं कोई सो कॉल्ड जो विजिटिंग प्लेसेस होता है वहां जाते हैं, वहां जाके क्या करते हैं, तो उसमें कोई फायदा नहीं होता है। तो वो पाद का मिसयूटिलाइजेशन हो गया। पाद का सेवा मंदिर जाने के लिए, भगवान को भक्त सेवा, भगवान सेवा करने के लिए, भगवान के लिए कुछ लाना है, तो भगवान का इसलिए पाद अर्पण लगाना पड़ेगा। शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदन है, जो सर है वे ऋषिकेश, ऋषि को ईसो मीन्स कंट्रोलर, ऋषि को मीन्स सेंसेस। तो हमारा जितना सेंसेस है ये हमारा नहीं है, भगवान का है। तो भगवान उनका सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, जो भगवान के समय में उनको इंद्रिय को लगाता है। तो ये शिरो ऋषिकेश पदानुबंधन है, भगवान इस ऋषिकेश है, और उनका पादों में हमारा ये सर को लगाना पड़ेगा, प्रणाम, साष्टांग प्रणाम करना पड़ेगा। कामम च दास्य नतुतो काम कामया। हमारा काम मटेरियल डिजायर, हमारा डिजायर क्या होना चाहिए, हमारा डिजायर होना चाहिए मैं भक्त का दास, भक्त भगवान का दास्य बनने के लिए कामना होना चाहिए। मैं भगवान का सर्वेंट हूँ, इटर्नल सर्वेंट हूँ। वो भूल गया, अभी पता चला, तो उनका सेवा में करूंगा। तो ये उनका हमारा कामना होना चाहिए। तो नतु तो कामया जथा उत्तम श्लोक जनाश्रय रति। एंड क्या करना चाहिए, उत्तम श्लोक किसको बोलते हैं, भगवान को उत्तम श्लोक, क्योंकि उत्तम श्लोक में अच्छा श्लोक, अच्छा वर्ड में भगवान के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, उसको उत्तम श्लोक बोलते हैं। तो भगवान को उत्तम श्लोक है। तो जथा उत्तम श्लोक जनाश्रया, उत्तम श्लोक का जन मीन्स उनका आदमी, उनका जो है भक्त है, जनाश्रया। तो उत्तम श्लोक जनाश्रय का आश्रय रति, उसमें हमारा रति आना चाहिए, इंटरेस्ट और टेस्ट उसमें आना चाहिए। भगवान का भक्त का संग करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, भगवान का भक्त को मिलने से नहीं है, हमारा टाइम नहीं है, हम लोग दूसरा फ्रेंड बुलाएगा, हाँ वो मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसका पास में जाना पड़ेगा, उसका प्रॉब्लम है हमको देखना पड़ेगा, डेफिनेटली गुड। बट आपका इंटरेस्ट हम लोग का होना चाहिए कि हम भगवान का भक्त का साथ में कैसे टाइम बिताए, उनका पास में जाकर उनका दर्शन करे। दर्शन पवित्र करो ये तुम्हारा गुण। शुद्ध साधु का एक बार दर्शन हो जाता है तो हमारा जितना कर्म से गंगार परिसय होइले पाश्चात पावन, दर्शन पवित्र करो ये तुम्हारा गुण। गंगा में जाके नहाने का बाद में जो पाप कुछ खत्म होता है, लेकिन दोबारा पाप कर लेते हैं। लेकिन भगवान का भक्त को दर्शन करने से सारे पाप खत्म, और हमारा डिजायर भी चेंज हो जाता है कि हम भगवान का भक्त जैसे है उनका उनका दास बनने के लिए। तो हमारा डिजायर को चेंज कर देते हैं।
इसीलिए जब भी प्रॉब्लम होता है हमारे लाइफ में, अदरवाइज ऑल्सो वी शुड अप्रोच ए डिवोटी। वहां जाएंगे तो दर्शन करने से हमारा सारे टेंशन निकल जाता है। जैसे भगवान को दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं तो टेंशन निकल जाता है, लेकिन भगवान हमसे तो बात नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान हमसे बहुत बड़ा पोजीशन में है, लेकिन भक्त तो एटलीस्ट बात करता है। क्या प्रभु जी, आपका माता जी, आपका क्या प्रॉब्लम है बताइए। चाहे वो हो सकता है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताए शास्त्र के हिसाब से, और अदरवाइज ऑल्सो कुछ भी नहीं बताएगा तो अब भी वो भगवान को प्रेयर कर देगा कि आपका प्रॉब्लम खत्म। लेकिन हम लोग क्या करेगा, प्रॉब्लम होने से इधर उधर भागेगा, कहाँ जाएगा, दारू पिएगा, इधर जाएगा, वो चाहेगा दूसरा फ्रेंड ये, लेकिन भक्त का पास में नहीं जाएगा। हम लोग बहुत बार इसे देखा है, हमारा प्रॉब्लम तो सबका आता है, हम जाते हैं भक्त के पास में, वो प्रॉब्लम कभी बताते हैं कभी नहीं बताते हैं, तब भी वो बताने के बाद में आंसर भी देते हैं, नहीं भी देते हैं, प्रॉब्लम आधा खत्म वहीं पे हो जाता है। लेकिन ये प्रैक्टिकल है, तो इसलिए हाँ, हम लोग को जना का आश्रय, उत्तम श्लोक को जनाश्रय रति, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। जिसका इंटरेस्ट जैसे है, हम क्या है, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर्स फ्लॉक टुगेदर, हमारा इंटरेस्ट नहीं है उसमें, उनके पास में क्यों जाएंगे, हमारा इंटरेस्ट दूसरा जगह में है, हम उनको अच्छा नहीं लगते हैं, उनको हम अच्छा नहीं लगता है, हम हाँ, तो हमको भक्त, तो इसलिए गंगा परसोले पाश्चात्य पावन, गंगा में जाके डुबकी लगाने के बाद में 50 बार डुबकी लगाएंगे तो कुछ पाप खत्म होगा, फिर दोबारा पाप। लेकिन भक्त का पास में जाएगा, पाप का सीड ही निकल जाता है जी, पाप नहीं करना है, क्योंकि उनका वो पूरा प्यूरिफाई कर देंगे। हाँ, हमारा नहीं तो क्या है, एक बार जाएगा कुंजर और चौर शब्द काल डिस्कस किए थे, हाथी जाएगा स्नान करेगा, फिर ऊपर आएगा मिट्टी फिर डालेगा बाल, तो उस टाइप का करते रहते हैं। एक बार पर पाप किया, प्रायश्चित किया, पाप किया, प्रायश्चित किया, पाप किया, प्रायश्चित किया, लेकिन बार बार पाप करेंगे। लेकिन जब भक्त के पास में जाएंगे, भक्त के पास में जाने से क्या मिलेगा, भगवान का बारे में श्रवण करेंगे, तो श्रवण करने से हमारा जो डिजायर रहता है पाप करने का, वो खत्म हो जाता है। जैसे एक हाँ, एक घास का जड़ से उसको निकाल लेते हैं तो फिर दोबारा घास नहीं निकलता है, उस टाइप का। तो इसीलिए हम लोग को ये भगवान जो यहाँ बोल रहे हैं, अम्बरीश महाराज हमको स्वसागर पृथ्वी, हमारे पास में क्या है, इसको बोलते हैं मतपरा डिवोटी। मतपरा डिवोटी अम्बरीश महाराज, मतपरा मीन्स जितना ये है, भगवान को, मत को मैंने भगवान भगवान बोले मत परा, मेरे को श्रेष्ठ में रखता है, हर चीज मेरे लिए करता है, वो मतपरा डिवोटी है। लेकिन हम तो मतपरा डिवोटी नहीं है, हम भगवान को सबसे लास्ट में रखते हैं। हमारा पास में 5 चीज आएगा प्रायोरिटी में, हमको आज ये करना है, वो करना है, वो करना है, लेकिन हम सब 1 2 3 4 5, इसमें हम देखेंगे पहले हमारा अपना पहले पैसा कैसे आएगा वो उसको प्रायोरिटी रखेंगे, दूसरा होगा फ्रेंड्स का, तीसरा इस तरह का रहेगा। भगवान का बात, अरे रुकिए यार, मेरा इसे खत्म होगा तभी तो टाइम मिलेगा, तब तो करेंगे। लेकिन जो भक्त होता है वो मतपरा डिवोटी होता है, वो पहले ये सब रखता नहीं है, पहले भगवान। वो जानता है ये स्वसागर पृथ्वी को चला रहे थे, वो खुद हाथ में ये सब कर रहे थे, मतलब जो पूजा करते थे खुद करते थे, भगवान को भोग खुद बना के ऑफरिंग करते थे। हाँ, तो उनका तो ये जो भगवान, एक बार ऐसे अमरीश महाराज भगवान का लिए भोग प्रिपेयर कर रहे थे किचन में, तो गर्मी था, तो उस टाइम किचन में तो फैन नहीं लगा, तो इसीलिए वहां पे उस टाइम फैन भी नहीं था। बट एनीवे जो गर्मी है, तो देखे कि कुछ टाइम लगा कि पीछे में कोई आके उनको फैनिंग कर रहा है, तो देखें राधारानी उनको फैन कर रहे हैं, तो वो प्रणाम करके मैंने राधारानी उनका सेवा कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है, रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में जाके हरिनाम कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, कुछ नहीं है, एक एक छोटा सा कप ऑफ छाछ खाते थे, वो 60 मिलीलीटर होगा इस टाइप का, जो एक दिन भर यही खाते थे, खाली एक एक छोटा सा छाछ थोड़ा सा पियेंगे। तो धूप है, धूप में बैठ के राधा कुंड में उनका ध्यान नहीं है, मैं भगवान का हरिनाम कर रहे हैं, तो इतना धूप है, राधा रानी सोचे कि मेरा बच्चा है, ये मेरा भक्त है, ये कष्ट में धूप हो रहा है, तो आके वो उनका पल्लू उनका ऊपर में रख दिया कि उसका जो है रोद नहीं आएगा, मतलब सनराइज जो इतना स्कॉचिंग सनराइज नहीं आएगा। तो इसलिए बाद में उनको तो बोला गया, हाँ, तो इसका बाद में वो कुटिया कुटीर बनाया है। तो ये उस टाइप का ये श्लोक इसमें है कि भगवान के लिए जो करता है, तो उनका राज्य में, ये जो राज्य नहीं पूरा वर्ल्ड है, इसमें कभी भी कोई मतलब कोई भी लोग जिसे एनमी नहीं है, उनका कोई शत्रु नहीं था। हाँ, कोई भी उसको अटैक करने के लिए कोई सोचता भी नहीं था, क्योंकि ये अपना काम करते रहते थे, ये भगवान का काम करते रहते हैं, और उनका मंत्री से जो है ये सब अपना अपना काम में सब लगे रहते हैं। भगवान उनका व्यवस्था करते हैं, इनको ये मेरा सेवा कर रहा है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है।
तो हम लोग भी रियलाइज किए हैं। तो हम लोग जब कुछ पोजीशन में रहते थे वहां पे मेरा पहले हम जो है कहीं पे टेलीफोन एक्सचेंज आग लग गया, तो हम जिस टाइम में रहे भगवान कृपा से वो 2 साल 4 महीना होता है, तो उस टाइम में एक कुछ नहीं हुआ। मतलब वही है कि हम तो उतना बड़ा कुछ भक्ति ही नहीं है, तो भगवान का थोड़ा सा सेवा करते तो भगवान क्या ले लेते हैं भाई, ठीक है ये मेरा सेवा कर रहा है, इसको डिस्टर्ब नहीं करने का। तो इसलिए राज्य में इस टाइप का कोई एनिमी नहीं है, नो दुर्भिक्ष, नो मरुड़ी, इस टाइप कुछ नहीं है, पूरा शांति, राज्य में शांति चलता है। क्यों? वो भगवान को सेंटर में रख दिया है, सारे चीज भगवान को प्रायोरिटी नंबर 1, भगवान को प्रायोरिटी नंबर 1, भगवान हमको प्रायोरिटी नंबर 1। हम लोग प्रायोरिटी नंबर 10, तो भगवान हमको 10 में रखेगा। हम भगवान को पीछे रखते हैं तो हम लोग क्यों करेगा? तो हम लोग इसीलिए प्रायोरिटी नहीं, हमारे पास में टाइम नहीं है, टाइम निकलना पड़ता है। टाइम नहीं है तो किस लिए टाइम है? हम भगवान के लिए टाइम नहीं है, जो टाइम दिया है भगवान ही टाइम ही है। बोले हम कालस्मिन, मैं काल हूँ, तो टाइम और मेरे लिए नहीं है। काल काल आएंगे, ग्रास करेंगे डिफरेंट वेज में। हाँ, आज नहीं तो भगवान को कोई जिंदगी भर अगर भगवान को भी नहीं किया अभी सेवा, कोई बात नहीं है, लास्ट में उसको उन्हीं का पास में ही गिरना पड़ेगा। जब हम मृत्यु के टाइम में क्या गिरते हैं? जमीन में गिरते हैं, नहीं करते हैं। जितना भी सर उठा के रखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका पास में प्रणाम करना पड़ता है। तो इफ यू वन इज नॉट वॉलंटरली गिविंग ऑफर ऑबेसेंसेस और उनका पास में सरेंडर नहीं होता है, लास्टली उन्हीं का पास में बाई फोर्स वन इज टू सरेंडर एवरीथिंग। तो अभी हम क्या, हाँ, धन है, संपत्ति है, जो भी मन है, सब कुछ है, नहीं सरेंडर करते हैं। तो अभी जो बिफोर जो डेथ का टाइम में क्या करेगा? सारा धन चला जाएगा, कहाँ जाएगा? हमारे पास में रहेगा नहीं रहेगा। तो हम लोग जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसी धन तन को, शरीर को भगवान का सेवा में लगा के फिर भगवत धाम जाने के लिए व्यवस्था हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंट पर्सन। जे भजे कृष्ण से बड़े चतुर। तो लोग भगवान को भजन जो नहीं करता है वो मूर्ख है। तो इसीलिए हम लोग जो है इसको जानना पड़ेगा। तो इसमें कोई नहीं, बड़ा ऑफिसर, छोटा ऑफिसर, बड़ा आदमी, धनी, गरीब, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सारे भगवान का संतान है और सारे का काम है भगवान का सेवा करने का। इसमें वो ऑफिसर है, वो पियोन है, इस टाइप का पोजीशन है नहीं। तो ये जो है सारे तो एक ही होता है, भगवान का संतान है। तो आज ऑफिसर है, कल पियोन बन जाएगा, कल ऑफिसर से निकल जाएगा, ऑफिस से रिटायरमेंट हो जाएगा, कौन पूछेगा? कोई पूछेगा नहीं। जब ऑफिसर में था, पावर में था, तो कुछ लोग पूछते हैं, हाँ, चाहते हैं नहीं चाहते हुए पूछ लेते हैं थोड़ा सा। बाद रिटायरमेंट हो गया, उसका बाद में उसको उसका साइड में भी कोई नहीं जाएगा, देखेगा नहीं। लेकिन आप अगर भगवान का कुछ सेवा किया होगा तो लोग आपको पूछेंगे। हाँ, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, भगवान उसको पूछता है ना, तो भगवान लोग पूछेंगे। तो इसीलिए ये जो है हम लोग रास्ता, सही रास्ता पकड़ गए। तो हम लोग अम्बरीश महाराज से सीखना पड़ेगा कि कैसे कंटिन्यूसली हर चीज भगवान के लिए जोड़ना है। दिस ट्रांसजेंडर स्टेज प्रभुपाद क्या देखिए, ध्यान योग में पूरा भक्ति योग बताते हैं। हर श्लोक में आप देखिए ध्यान योग में क्या बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, 1-2 लाइन बोलते हैं, तो पूरा उसके बाद में टोटली भक्ति योग के बारे में बोलते हैं। ये रियल, ये ध्यान योग हमारे लिए परफेक्ट नहीं है, ये भक्ति योग चाहिए, इसीलिए पूरा भक्ति योग के बारे में बताते हैं यहाँ पे। So this transcendental stage may be inexpressible subjectively by the followers of the path, but it becomes very easy practical for a person in Krishna consciousness। जो ये जो ध्यान योगी जो करता है ना, वो बहुत कष्ट में शरीर को कंट्रोल करना है, मन को, तन को कंट्रोल करना। बट एक कृष्णा कॉन्शियस भक्त जो है ऑटोमेटिकली ये सब कंट्रोल हो जाता है उसका। भगवान को सरेंडर करता है, भगवान उसका इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। उसका इंद्रिय मतलब भगवान का इंद्रिय है, भगवान उसको दिया है, तो उसको कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए इसी कैसे बोलते हैं, इसलिए बट इट बिकम्स वेरी इजी एंड प्रैक्टिकल फॉर पर्सन कृष्णा कॉन्शियसनेस एज इज अपरेंट इन द अबव डिस्क्रिप्शन। कभी कभी हम लोग सोचते हैं, अरे ये आदमी कैसे रो बने। रात में हमारे एक डिवोटी हम साथ में अभी आ रहे थे, और 11 बजे सोते हैं। वो मैंस ऑफ करोड्स, 300 या 500 करोड़ का मालिक है। वो जानते हैं मैं मालिक नहीं, वो भगवान मालिक है, वो जानते हैं। वो 11 बजे सोते हैं, 3 बजे उठते हैं डेली। हम लोग सुन के बोले 3 बजे उठ के क्या करें, पूरा भगवान को अर्चन करना, सेवा करना, गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना, जप करना, ये सब दिन 9 बजे तक पूरा। उसका आगे अपना कर्तव्य कर्म में निकल जाते हैं। तो ये है, तो महाराज अम्बरीश से सीखना पड़ेगा। अनलेस द माइंड इज फिक्स्ड ऑन द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड बाय कांस्टेंट रिमेंबरेंस, सच नेशनल एंगेजमेंट्स आर नॉट प्रैक्टिकल। तो भगवान का पास में माइंड को कंट्रोल लगाना पड़ेगा, चेष्टा करना पड़ेगा। एक बार माइंड लगाते हैं तो नहीं जाता है, दोबारा लगाओ, त्रिबार लगाओ, लाख टाइम ट्राई करना है। तो इसके that's why therefore the prescribed activities are called archana or engaging all senses in the service of Lord। अर्चन means हम भगवान का अर्चन करते हैं, मतलब अर्चन मीन्स सारे सेंसेस को, इंद्रियों को भगवान सेवा लगाना है।
तो दी सेंसेस एंड दी माइंड रिक्वायर एंगेजमेंट्स, क्योंकि ये फ्री रहने से मुश्किल है, तो आइडल माइंड डेविल्स वर्शिप ना, इसीलिए ये जो सेंसेस और माइंड को रिक्वायर एंगेजमेंट्स। तो सिंपल एब्निगेशन, एब्निगेशन इज नॉट प्रैक्टिकल, मतलब आई विल नॉट डू एनीथिंग, छोड़ दो, ये नहीं प्रैक्टिकल नहीं है। यू हैव टू नेगेटिव नहीं कर सकते, पॉजिटिव एंगेजमेंट चाहिए। Therefore, for people in general, especially those who are not in the renounced state of life, transcendental engagement of the senses and the mind, as described above, is perfect process of transcendental achievement, which is called yukta in the Bhagavad Gita. So, yukta means to connect to Lord. Yog means to connect to Lord. Yukta भी connect होना है। नेक्स्ट श्लोक में 90 श्लोक, यथा दीपो निवातस्थ नंगते सपमा स्मृता योगिनो जत चित्तस्य युञ्जत योगमात्मनः, एज ए लैम्प in a windless place does not waver, show the transcendentalist whose mind is controlled remains always steady in his meditation on the transcendental self। और पोर्चुगल प्रभुपाद की जय। ए ट्रूली कृष्ण कॉन्शियस पर्सन, यहाँ पे ध्यान योग में प्रभुपाद सब समय ट्रूली कृष्ण कॉन्शियस पर्सन, भक्ति के बारे में बोल रहे हैं। ऑलवेज ऑब्जर्व द ट्रांसेंडेंस इन कांस्टेंट अनडिस्टर्ब्ड मेडिटेशन ऑन हिज वर्शिपेबल लॉर्ड, एज इज स्टडी एज ए लैम्प इन ए विंडलेस प्लेस। एक लैंप को हम लोग क्या करते हैं, लैंप का चारों तरफ में कवरिंग करते हैं, लैंप मतलब जब दीप लगाते हैं, क्योंकि नहीं तो हवा में वो ये होता है। तो जिस जगह में हवा नहीं है उस जगह में लैंप रहेगा, वो उसका जो है इट रिमेन्स वेरी स्टेडी। तो इसलिए कभी वेवर नहीं, मतलब इधर उधर नहीं होता है, पूरा स्टेडी रहता है। तो ये लैंप इन ए विंडलेस प्लेस डज नॉट वेवर, शो ट्रांसेंडेंटलिस्ट क्या करता है, जो भक्त है, जो भक्ति मार्ग में जुड़ा हुआ है, उसका माइंड क्या होगा, तो इसका माइंड इज कंट्रोल्ड ऑटोमेटिकली, भगवान को कंट्रोल कर देते हैं। तो ऑल रिमेन ऑलवेज स्टडी इन हिज मेडिटेशन ऑन द ट्रांसलेट सेल्फ, भगवान का ऊपर मेडिटेशन करता है सब समय 24 आवर्स। तो ये हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। सबसे हाईएस्ट सर्विस क्या है, सबसे हाईएस्ट सर्विस क्या है, ये ही है कि रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा 24 आवर्स, सततम स्मर्तव्यम विष्णु विस्मर्तव्यम न जाति च्युत, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा नेवर फॉरगेट हिम। सेम, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा मीन्स नेवर फॉरगेट, बट 2 बार क्यों बोला, इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 मदर रूल है, बोलते ये रूल से सब सारे रूल निकाला हुआ है। माइंड कंट्रोल करो किस लिए, भगवान को रिमेम्बर करने के लिए, और भगवान 24 चिंता करने के लिए। हाथ भगवान के समय क्यों लगाना है, सो दैट मैं भगवान को सब समय स्मरण कर सकूं। श्रवण क्यों करना है, भगवान को रिमेम्बर करने के लिए। कीर्तन क्यों करना है, भगवान को रिमेम्बर करने के लिए। श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन, तो स्मरण करते हैं, स्मरण करने के लिए सारी चीज करना पड़ता है। ये जितना भी करते हैं भगवान के स्मरण के लिए, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज तो 2 श्लोक में हो गया। नेक्स्ट बड़ा श्लोक है 20 से 23, तो 20 21 22 23 4 श्लोक है नेक्स्ट। तो इसलिए आज का जो श्लोक का डिस्कशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान करो, कुछ भी करो, ज्ञान अर्जन करो, कुछ भी करो, बट कृष्ण के लिए ही करो। तो कृष्ण का सेवा करने से, रिमेम्बरेंस रहने से सारी चीज ऑटोमेटिकली ध्यान में आ जाएगा। भगवान को मेडिटेट करेंगे, भगवान का नाम का ऊपर मेडिटेट करेंगे तो ध्यान योग हो गया। भगवान के बारे में सोचेंगे, ये भी ध्यान है। भगवान कैसे लीला कर रहे थे, भगवान का लीला को स्मरण करना ध्यान है। भगवान का गुण का ध्यान करना है, वो भी ध्यान है। हम कुकिंग करने का टाइम भगवान का लीला को स्मरण कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ध्यान में है। कुकिंग करने का टाइम में भगवान का गाना को गुनगुना सकते हैं, भगवान का इसको। तो ये है हमारा, जो भी काम करो सब भगवान का स्मरण करो, दैट इज, इसीलिए अंत काल में स्मरण आ जाएगा। जो बार बार प्रैक्टिस करेगा, अंत काले चमा में बस स्मरण मुक्त कलेवरम। हाँ, तो अंत काल में जो स्मरण करके हमको छोड़ के, तो जो अंत काले चमा में स्मरण मुक्त कलेवरम, जो प्रयाति समद भावम जाति नास्ति अत संशय, जो मेरा बारे में छूते छूते रहेगा, स्मरण करेगा, तो अंतकाल में स्मरण आएगा। अंतकाल स्मरण आएगा तो मेरे पास में आएगा। एट द टाइम ऑफ डेथ जो सोचेंगे उसी टाइप का शरीर प्राप्त होगा। इसीलिए तो बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। एग्जाम कैसे देंगे हम, एग्जाम में लिखने के लिए तो फिर तो बच्चा को पढ़ना पड़ता है ना। तो हम लोग अगर एग्जाम देना है, नहीं पढ़ेंगे, नहीं प्रैक्टिस करेंगे, कैसे होगा, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो स्मरण करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा बाई हियरिंग, श्रवण का माध्यम। अभी स्मरण हो रहा है, अभी भगवान बारे से डिस्कस हो रहा है, भगवत गीता भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, तो हमारे लिए हम उसको स्मरण कर रहे हैं। तो इसीलिए जो भी ये सब करते हैं तो स्मरण होना चाहिए। स्मरण करने के लिए ही वो प्रोसेस है। भगवान को स्मरण करते हुए शरीर त्याग करेंगे, तब हम भगवत धाम जा सकते हैं और उनका पास में जा सकते हैं, उनका भाव को प्राप्त हो सकते हैं। उनका भाव में हो सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है। तो हमारा जो जड़ शरीर है इसको छोड़ देंगे हम लोग, जड़ शरीर एंड ग्रॉस एंड मटेरियल बॉडीज।
Thank you for this person's hearing.